हेलो दोस्तों, तो आज हम मैथ्स की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था स्ट्रेस बस्टर में। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात आपको कह दूं कि मैथ्स अगर है और आपको टेंशन आ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही नॉर्मल है करके, राइट। तो पहले बात तो मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी 12th में मैथ्स से था और आप अभी जिस सिचुएशन में आप हो ना, तो बस उसी सिचुएशन में मैं था करके। अब ये लेक्चर बहुत ऐसे भी बच्चे देख रहे होंगे जो मैथ्स पढ़ तो चुके हैं, उनको सिर्फ ये टेंशन है कि सर 80 तो आ जाएंगे, 100 आएंगे कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए कि सर मतलब यार 50-60 तक ही लग रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो गए सर काय होईल माहितच नहीं, मतलब वी डोंट नो कि क्या होगा। तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आता था। फर्स्ट में तो आता ही नहीं था। सर और मैम मैथ्स लेने का रीजन, पहले जनरल बात सुन लो, है ना, फिर धीरे धीरे हम फ्लो के साथ कैसे इसको हैंडल करें सब बताएंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि हम ही अकेले ऐसे जिनकी बची पड़ी है। क्या हुआ था, मुझे भी 10th में ना 147 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, बराबर। तो एकदम ताव में आके मैंने तो मैथ्स ले लिया, राइट। हमारे यहाँ पे बीवाई के कॉलेज था, वहां पे मेरा एडमिशन भी हो गया फर्स्ट लिस्ट में। तो हमको तो ऐसे लगा भाई 10th में इतने भारी मार्क्स है, 12th में तो मैथ्स मतलब आउट ऑफ फिश लेके आएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। और दूसरा रीजन होता है सीए, कि सीए कर रहे हैं तो भाई फाउंडेशन में मैथ्स का बेस अच्छा हो जाएगा, तो 11-12 भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या सोचा था हमने और क्या हो जाता है बाद में, मतलब हम फाउंडेशन की प्रिपरेशन, सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स लेते थे और 12वीं में ही लग जाए, है कि नहीं। मतलब सर शायद हमने ध्यान ही कम दिया। इसके 2-3 रीजन मैंने ऑब्जर्व किए, तो आपकी क्यों गलती नहीं पहले तो ये समझ लो। और दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस ना खुद पे ब्लेम करते रहते हैं, अरे यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, मेरा ये बाकी है, फर्स्ट मैथ्स 1 के इतने चैप्टर बाकी है, सब बताऊंगा मैं आपको। मतलब मैथ्स 1 में सबसे ज्यादा लगी रहती, बराबर ना, एकदम। मतलब ये सब बातें वो बता रहा हूं जो हर किसी के साथ हो रही है, जो मेरे साथ भी हो चुकी थी। बट रीजन क्या है, रीजन ये है कि सर शायद हमने साल भर जितना अकाउंट्स किया है ना, उतना अगर मैथ्स कर लेते तो आज मैथ्स में कुछ अलग कंडीशन रहती। यस सर नो, जितने प्रॉपर अकाउंट्स के होमवर्क हमने किए उतना अगर मैथ्स का करते तो फिर बात कुछ अलग होती। बट इफ बट्स में हमको नहीं जाना। सर शायद हम बाकी सब्जेक्ट में, हमको क्लास वालों ने या बाकी लोगों ने इतना उलझा के रखा था कि हमको मैथ्स का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा। और जब बात आई बोर्ड एग्जाम की और हमारी जब आंखें खुली तब टेंशन आने लगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अकाउंट तो भी कोई भी आपको समझा देता है, मैथ्स कोई भी नहीं समझा सकता। यस सर नो, सर मैं इको, ओसी, एसपी, अकाउंट सारे सब्जेक्ट लेता हूं, बट मैथ्स में अवॉइड करता हूं। वाई, मैथ्स 2 तो मैं भारी पढ़ा दूं, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बात आएगी, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं बट क्यों नहीं कर रहे। लॉजिक यह है कि आपके ना तो फ्रेंड्स समझा पाते हैं, ना आप अपने टीचर से बात कर पाते हो, फिर आप मतलब कोई रैंडम कोई वीडियो देख लोगे और अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। तो पहले तो इस चीज से बाहर जाओ। अब इस सिचुएशन में जिसको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, वो जिसको सर एटलीस्ट 80 के ऊपर आ गए ना होगा तो भी हम बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश रह जाएंगे, वो बच्चे हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो आपकी गलती है नहीं, बिकॉज टाइम क्यों नहीं दिया, आप बाकी सब्जेक्ट में उलझे हुए थे। देना चाहिए था हाँ, लेकिन जो हो गया उस पर बात करके फायदा है नहीं। क्या कर सकते अब आगे कैसे करना है सर, क्या स्ट्रैटेजी हो जिससे हमारी नैया पार हो जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये करना है तो पूरे फेथ के साथ करना पड़ेगा सर, बराबर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट के आपको भी मैथ्स में 4-5 दिन छुट्टी होगी ना, हमको भी थी। और मेरे साथ तो ऐसे कांड हो गया था, मेरा एक फ्रेंड आशीष और मेरे पूजा, हम 3 लोग ना लास्ट के 3-4 दिन में हमको ना कुछ तो न्यूज मिली, ये लास्ट के 4 साल के पेपर कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, शायद आपको ही मिली होगी, आई डोंट नो। बेटा सब किया मैंने, मतलब मेन पढ़ाई छोड़ के मैंने वो पेपर ही किए। और जैसे ही मैं एग्जाम में गया बैठा, इतनी गालियां दी मैंने उन दोनों को, क्योंकि वो छोड़ के सब आया था पेपर में, बुरी लग चुके थे। क्योंकि मेरे पास तो स्ट्रैटेजी था नहीं और कोई बताने वाला था नहीं कि कैसे करना है। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके मिनिमम 80 तो भी कैसे सिक्योर्ड हो जाए। चलो तो टेंशन लिए बिना अब आते हैं, क्या सच में मैथ्स इतना डिफिकल्ट है क्या। होता है ना कि जब हम उस स्टैंडर्ड में होता है तो डिफिकल्ट लगता है, जैसे आगे आते हैं तो लगता है यार कितना इजी था। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि क्यों टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दो, सबसे पहली बात तो सर और मैडम, मुझे मैथ्स 1 अभी पेपर पैटर्न तो आपको पता होगा, एंड में लेक्चर देख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपके क्वेश्चन 1 सेशन 1 में, सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स 1 के, 40 मार्क्स का पेपर। मैथ्स 2 अगेन 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का मैथ्स 2, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है।
दोस्तों 20 मार्क्स कॉलेज वाले हमें दे चुके हैं। अब सुनना, ध्यान से सुनना, 20 मार्क्स कॉलेज वाले हमें दे चुके हैं। कितने मार्क्स? 20। तो सर 20 में से 18 तो दिए ही रहेंगे, क्योंकि इनको इस बार इंटरनल मार्क्स ज्यादा से ज्यादा देने ही पड़ेंगे। ओके सर, अब ध्यान दो दोस्तों, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, मैं अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ता ना तब तो वो टेंशन ही नहीं आता जो आपको अभी आ रहा है। सबसे पहले मैथ्स 2 को प्रॉपर हैंडल कर लो, जो हर बच्चे का स्ट्रैटेजी प्रॉपर, मतलब एकदम थरोली ऐसे करो कि इसमें से आपको 40 में से 36 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। सर कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। और ये मार्क्स जो दिए विद ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां पे कोई एकदम ऐसा बंदा है जो अभी भी पढ़ना चालू करे, अगर 30 मार्क्स भी लेके आते हो कॉलेज के, कितने सर मिनिमम, यहां पे आप ज्यादा ही लाने वाले हो, थोड़ा रिलीफ, मतलब मेरे लेक्चर सुन के भाई एटलीस्ट आपको लगना चाहिए सर हैंडल होगी चीजें। 30 अगर यहां पे आए मिनिमम, ज्यादा ही आपको आएगा मैथ्स 2 में, और 20 कॉलेज के या 18 कॉलेज के 48 तो यहां पे हो गया, तो फेल तो मैं होगा नहीं पिछले। और देखो फेल क्यों होते हैं? लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, और बच्चा डिप्रेस हो जाता है, मैथ्स में पढ़ता ही नहीं, उसमें बोलता है जाओ आता मजा करना होनार नहीं। ऐसे मत करो, थोड़ा शांत दिमाग से मैथ्स को हैंडल करो। मैथ्स आपको चलो आउट ऑफ तो ना लाके दे, लेकिन 80 के अबो तो भी लाके देगा, जो अपना इतना ही एक्सपेक्टेशन है फिलहाल। तो भी अगर एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ता है तो हम ये भी कवर कर लेंगे, इसका भी स्ट्रैटेजी दूंगा। लेकिन ये लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको आउट ऑफ लाने, भाई सब पहले मैथ्स 2 पूरा कवर कर ले। सर क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो सेक्शन 2 को पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि सेक्शन 2 आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, हम लोग मैथ्स 1 आधा अधूरा कर रहे हैं। हम सेक्शन 1 को अगर हम जाएंगे सीधा तो वहां पे ना पैनिक होके, वो जो कहते हैं ना ब्लैंक होना, वो क्यों हो रहे हो तुमको? भाई तुम ऐसे मत समझो कि मैथ्स 1 ही है जिंदगी में और उसमें कुछ नहीं आया तो फेल। पहले सेक्शन 2 को जैसे आप अटेम्प्ट करोगे ना, आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे से, और आपका कॉन्फिडेंस, मोरल डाउट, मतलब बोलते हैं ना कि बूस्ट हो जाएगा पेपर में। वो 3-3.5 घंटे में आपको लगेगा भाई चलो एटलीस्ट ना पासिंग का तो हमने ना वो ब्लॉक, मतलब जो लाइन है वो तोड़ दी है। कॉलेज के मार्क्स और मैथ्स 2 के मार्क्स मिला के पासिंग तो आगे निकल गए। अब बात बनती है 80 तक जाने की। धीरे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, यस सर फेल का तो खत्म हो गया, अब जा रहे हैं हम हमारे टारगेट की तरफ, दैट इज 80, 90, 100 जो भी है। ओके सर, और मैम क्या करो, अभी मैंने जैसे कहा आपको मैथ्स 1 में जब आप आओगे दोस्तों, क्या मैथ्स 1 पूरा ही डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, मैथ्स 1 में आप मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक तो ना जिंदगी में थोड़ा इतना ज्यादा उथल पुथल नहीं होती। और ये विद ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 32 मार्क्स इनके आने वाले हैं मालिक। 40 में तो विद ऑप्शन, मतलब आपका पेपर भले हो 40 का है लेकिन विद ऑप्शन और पकड़ के तो 58 मार्क्स होता है। सर कैसे? यहां पे देखिए, आप लोगों को सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, ऐसे सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, तो ऐसे करके विद ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पूरा मत छोड़िए। हम छोड़ क्यों रहे हैं? बिकॉज हमको लग रहा है कि डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट है ना, मैं आपसे अग्री हूं ना। इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन एंड डिफाइन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्या डिफिकल्ट ही पूछने वाले हैं क्या? और अगर मैं 30 मार्क्स 32 में से मुझे यहाँ पे 20 भी मिलते हैं सिर्फ इन 4 चैप्टर में से, तो भी मेरा 70 तक मार्क्स चला जाता है। ये 5 चैप्टर छोड़ के भी, समझ रहा है, छोड़ने हैं नहीं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, सबसे बड़ा मजाक तो ये कर दिया, बोले सब्जेक्ट रिड्यूस किया 25%। अब मैथ्स वालों मुझे बताओ, क्या सच में फायदा हुआ क्या उसका? गालियां देने की इच्छा होती ना, पहले चेक तो टेंशन, और ऊपर से और लोगों के एक्सपेक्टेशन अलग है। मैथ्स में तो 100, अरे उनको बोलो आके बैठो भाई, 12वीं का पेपर देखो सिलेबस क्या है। बाहर से लोग बहुत भारी बोलते हैं, अरे मैथ्स इसमें तो आउट ऑफ मिलते ना। अब आपको ही फील हो रहा है सर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कभी कभी साला एसपी ले लिया होता है ना, लेकिन सबको लगता, मेरे को भी लगा था। ये किन की बात कर रहा हूं? हम बच्चे जो लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, जिनका प्रैक्टिस नहीं हुआ, होशियार सब है, सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा गलती हमने कर दिया था, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बट ठीक है, अब संभलने का टाइम है, अब संभलेंगे। 70 तक तो आपकी गाड़ी कैसे ही पहुंच जाएंगी इन 4 मैथ्स 1 के 4 चैप्टर करने तक। 70 और 80 के बीच में आ जाएगी आपकी गाड़ी। मैडम और सर, इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर अब आप, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है
कि एग्जाम ऑलरेडी अब जिस टाइम पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, अब धीरे धीरे अगर एग्जाम शेड्यूल डेट पे होता है तो आपको अपने और बाकी के सब्जेक्ट भी करने हैं, बराबर। आपका इंग्लिश होगा, आपके लैंग्वेजेस हो गए, फिर धीरे धीरे ओसीएम, फिर धीरे धीरे बाकी के सब्जेक्ट आते रहेंगे शेड्यूल जो भी डेट है। थोड़ा थोड़ा आपको जहां से भी वीडियोस मिले, जहां से भी फ्रेंड्स के हेल्प हो, इसके बेसिक कंसेप्ट छोड़ना मत, क्योंकि इस बार अगर वो कह रहे हैं कि पेपर आम्ही सोपा काढला आहे, तो ऐसे ना हो कि हम डिफिकल्ट, देखो हर चैप्टर का ऐसे होता है, पहले इजी क्वेश्चन एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो इजी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चैप्टर सुना होता है, हमने कह रहे बहुत डिफिकल्ट है तो दिमाग में ही नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं सीधा स्किप कर देते। स्किप मत करो, उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली टैकल कर सकते हो, यस और नो, हाँ ना। तो मुझे ऐसे लगता है मैथ्स 2 परफेक्शन के साथ करेंगे हम लोग, जिसमें हमको 40 में से 40 ही आने चाहिए। लेकिन चलो आपको टेंशन ना, इसलिए मैं 30 अबो बात कर रहा हूं, लेकिन आने तो 40 में से 40 चाहिए और आ सकते हैं इजीली। और पेपर में कौन सा सेक्शन हम पहले अटेंड करेंगे, सेकंड। आई होप इस बार आपको, मतलब हमारे वक्त तो देते थे और इस बार भी आपको दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 साथ में ही देते हैं, राइट। और ऐसे हुआ तो टेंशन लेने का नहीं। सेक्शन 1 आया तो हमको पता है कि हम यहां पे पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है मैथ्स 1 में, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो चलता है। मतलब सर मैथ्स 1 आप एक्सपेक्ट करके चलो 40 में से हमको कितने मिलने चाहिए, 25 to 35, क्योंकि आपका, इन बच्चों की बात कर रहा हूं, ये एक्सेप्टेंस आपको रखना चाहिए कि अगर हमने कम पढ़ा है या लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है तो हम यहां पे पैनिक नहीं होंगे। एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो हमको पता है कि आने ही वाला नहीं था, अब हम जाने वाले मैथ्स 2 और वहां पे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, समझ रहा है क्या। तो पैनिक होके जो आ रहा है उसे भी भूलने की जरूरत है ही नहीं। और दोस्तों अगेन यहां पे ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, करीब करीब 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, ये तो आपको आने ही चाहिए। मतलब दोस्तों मेरा तो नसीब ऐसा खराब था, ये ऑब्जेक्टिव में हम क्या होता है लास्ट मिनट पे आगे या पीछे वाले के भरोसे पे जाते हैं। अब मेरे आगे वाला मेरे से भी गया गुजरा था और पीछे वाला तो मेरे को अभी क्या पूछूं, वो तो उससे भी गया गुजरा था। मतलब मेरी तो इतनी बची थी तो किसको पूछूं मैं, बराबर। तो यहां पे भरोसे पे अगर आपको अच्छा मिल गया आगे पीछे वाला तो टेंशन है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में तो 12 मार्क्स आपके ऐसे भी है, राइट। 12 ही होते हैं ना, यस सर। 6 3 9 और 3 12, यस। तो यहां पे देखो 12 इसके और मैथ्स 2 के 12, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसका रिलीफ आप ले लो, 24 मार्क्स तो यही दे देता है आपको। सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4, फिर बचता है क्या, क्वेश्चन 2 एंड 3। लड़ते बैठो, चीजें सिंपल है अगर आप शांति से चीजों को करो तो। कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दोगे तो लग जाएगी, कुछ नहीं बाबा, कुछ छोड़ दिया और क्या होगा सर मैथ्स में। देखो मैं वापस कहता हूं 80+ आना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। अब 100 और 100 के पीछे जाओगे सर और मैडम, आप क्या करते दिन रात इसमें गुजार दोगे, बाकी के आप मैथ्स 2 अच्छे से नहीं करोगे, मैथ्स 1 के बाकी के अच्छे से नहीं करोगे, तो क्या होगा, जो आ रहा था उसमें भी मार्क्स चलेंगे और इसमें तो लगी पड़ी है क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। करो, मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ वो बताया कि आप ये छोड़ के भी, पूरा नहीं लेकिन वर्स्ट सिनारियो कोई स्टूडेंट का है फिर भी वो 70 तक जा सकता है, और जिनको यही आ रहे हैं सर आप 90 के ऊपर तो आराम से जा रहे हो। समझ में आया दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टेंशन लो मत, परिस्थिति सबको पता है। आपके ऑनलाइन क्लासेस हुए होंगे, ऑनलाइन में कितना ही अच्छे से समझता है वो भी पता है। अगर टीचर भी नए हैं जूम पे तो वो कितना एक्सप्लेन कर पाए ये भी एक बड़ा डाउट है। तो आप लोगों को ही सिर्फ ब्लेम करना ये सही बात नहीं होगी। समझ में आया। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे हो, आई होप आप लोग खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हो। एंड लास्ट के कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी से पढ़ना, जितना मेरे से हुआ, जितना मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए वो स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। आपका कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगा, आप डेफिनेटली उसे रेफर कर सकते हो, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, आराम से पढ़ने का। ठीक है, चलो दोस्तों मैं यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।